जय माता शीतला। नमस्कार मित्रों, आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं जहाँ शीतला माता का वास होता है वहाँ रोग पास भी नहीं भटकते, लेकिन जहाँ उनकी अवहेलना होती है वहाँ उनका विनाश निश्चित है। वंदे शीतलाम देवीम रासभ्यस्थाम दिगंबराम मर्जनी काल सोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकाम। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं शीतला सप्तमी की एक रहस्यमय और चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव मधुपुर। यह गांव बेहद सुंदर था, चारों ओर हरियाली, नदियां और खुशहाल लोग। लेकिन इस गांव की एक खास बात थी। यहाँ हर साल शीतला सप्तमी व्रत बहुत ही श्रद्धा से किया जाता था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला धनवती दादी हर साल लोगों को नियम समझाती थी। इस दिन चूल्हा नहीं जलाना, माता को ठंडा भोग लगाना और मन में अहंकार नहीं लाना। सभी गांव वाले उनकी बात मानते। गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार की बहू थी चंद्रिका। वह बहुत ही सुंदर, लेकिन उसे अपनी सुंदरता और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। जब गांव में शीतला सप्तमी की तैयारी शुरू हुई तो चंद्रिका हंसने लगी। ये कैसी अजीब परंपरा है, बासी खाना खाकर भी कोई पूजा करता है। धनवती दादी ने समझाया, बेटी ये कोई साधारण व्रत नहीं, यह माता शीतला का दिन है। लेकिन चंद्रिका ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन सुबह पूरा गांव शांत था, कहीं भी चूल्हा नहीं जल रहा था। हर घर में ठंडा भोजन तैयार था, लेकिन चंद्रिका के घर से धुआं उठ रहा था। वह हंसते हुए बोली, मैं तो गरम खाना ही खाऊंगी। उसने चूल्हा जलाया और गरम गरम पकवान बनाए। जैसे ही उसने पहली रोटी बनाई, चूल्हे की आग अचानक तेज हो गई और फिर पूरे घर में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। चंद्रिका डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, हाथ में झाड़ू और कलश था। वृद्ध स्त्री ने धीमी आवाज में कहा, बेटी आज के दिन अग्नि क्यों जलाई? चंद्रिका ने घमंड से कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वृद्ध मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। मैं वही हूँ जिसे तुमने भुला दिया है। यह कहकर वह अचानक गायब हो गई। उसी रात चंद्रिका के छोटे बेटे को तेज बुखार हो गया। उसके शरीर पर छोटे दाने निकल आए। धीरे धीरे पूरा शरीर फोड़े फुंसियों से भर गया। हर घर में हाहाकार मच गया। अगले दिन गांव के घरों में भी वही रोग फैलने लगा। लोग डर गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। धनवती दादी ने सबको बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, यह माता शीतला का प्रकोप है। अब चंद्रिका को अपनी गलती समझ में आने लगी। वह रोते हुए बोली, दादी मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। दादी ने कहा, अब एक ही उपाय है, तुम्हें सच्चे मन से माता से क्षमा मांगनी होगी। उस रात चंद्रिका अपने बीमार बेटे के पास बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में डर। तभी अचानक वही ठंडी हवा फिर से चली और धीरे धीरे वही वृद्ध स्त्री फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी तेजस्वी था। प्रिय भक्तजनों, चंद्रिका कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराई और अचानक उनका रूप बदलने लगा। वह तेजस्वी हो उठी। उनके हाथ में झाड़ू, कलश और सूप था। अब चंद्रिका समझ चुकी थी, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह स्वयं माता शीतला थी। चंद्रिका तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माता मुझे क्षमा कर दो, मैंने अज्ञानता में आकर आपका अपमान किया। मेरे बच्चे को बचा लो, मैं जो कहूँगी वही करूँगी। उसकी आवाज़ में सच्चा पश्चाताप था। माता शीतला ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रिका तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि परंपरा और श्रद्धा का भी अपमान किया। जब पूरे गांव ने नियमों का पालन किया तब तुमने अहंकार में आकर उन्हें तोड़ दिया। क्या तुम जानती हो, तुम्हारी एक गलती से पूरे गांव पर संकट आ गया है। चंद्रिका सिसकने लगी। अब उसका घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। वह बोली, माता मैं अज्ञानी थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने प्राण भी दे दूंगी, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। माता शीतला ने कुछ क्षण तक उसे देखा, फिर बोली, क्षमा इतनी आसानी नहीं होती चंद्रिका, तुमने अपनी भक्ति और सच्चाई साबित करनी होगी। चंद्रिका ने तुरंत कहा, माता मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। माता बोली, कल सुबह तुम पूरे गांव के बीमार लोगों की सेवा करोगी, बिना किसी घृणा के, बिना किसी डर के। उनके घाव साफ करोगी, उन्हें पानी पिलाओगी
और याद रखना, अगर तुम मन में जरा सा भी अहंकार किया तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। चंद्रिका के लिए यह आसान नहीं था। वह खुद बीमार बच्चे की माँ थी और अब पूरे गांव के रोगियों की सेवा करनी थी। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं यह अवश्य करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह होते होते चंद्रिका उठी। उसने सबसे पहले माता को प्रणाम किया और फिर गांव की ओर चल पड़ी। गांव का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। हर घर से कराहने की आवाज़ आ गई। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं बूढ़े तड़प रहे थे। चंद्रिका ने एक एक घर जाना शुरू किया। वह बीमार लोगों के पास बैठती, उनके घाव साफ करती, उन्हें पानी पिलाती। पहले तो लोग हैरान हुए, यह वही चंद्रिका है। लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए कि वह बदल चुकी है। एक घर में एक बच्चा बहुत बुरी हालत में था। उसके शरीर पर भयंकर घाव थे। उसे देखकर चंद्रिका का दिल दहल गया। उसका मन हुआ कि वह पीछे हट जाए। उसे माता की बात याद आ गई, अगर मन में घृणा आई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। चंद्रिका ने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, हे माता, मुझे शक्ति दो। फिर उसने उस बच्चे की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा और उसके भीतर सच्ची भक्ति जाग उठी। दिल ढलने तक चंद्रिका ने पूरे गांव की सेवा की। वह थक चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। जिस बच्चे की हालत खराब थी, उसका बुखार कम होने लगा, घाव सूखने लगे। गांव वाले चौंक गए, यह कैसे संभव है? धनवती दादी मुस्कुराई, यह माता शीतला की कृपा है। रात को चंद्रिका अपने घर लौटी, थकी हुई लेकिन मन से शांत। तभी वही दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट हुआ। माता शीतला उनके सामने थी। प्रिय भक्तजनों, चंद्रिका तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। हे माता, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, अब कृपा करके मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। उसकी आवाज़ में सच्ची भक्ति थी और आंखों में विश्वास। माता शीतला ने शांत स्वर में कहा, चंद्रिका, तुमने पहली बार परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी तुम्हारी भक्ति की परीक्षा पूरी नहीं हुई। चंद्रिका चौंक गई, माता, अब और क्या करना होगा? माता बोली, कल तुम्हें एक ऐसा कार्य करना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे कठिन होगा। तुमने अपने घर का सारा ठंडा भोजन जो तुमने अपने परिवार के लिए रखा है, उसे गांव के सबसे गरीब और बीमार लोगों में बांटना होगा। यह सुनकर चंद्रिका के मन में हलचल मच गई। माता, वह भोजन तो मेरे बीमार बच्चों के लिए है। अगर मैंने यह भी दे दिया तो मेरा बच्चा क्या खाएगा? माता शीतला मुस्कुराई, यह तो परीक्षा है चंद्रिका। भक्ति केवल पूजा से नहीं, त्याग और विश्वास से सिद्ध होती है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? कुछ ही क्षण के लिए चंद्रिका चुप रही। उसने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी हालत अभी भी गंभीर थी, लेकिन फिर भी उसने आंखें बंद की। हे माता, मुझे आप पर विश्वास है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सुबह होते ही चंद्रिका उठी। उसने अपने हाथों से रखा हुआ सारा ठंडा भोजन उठाया। उसका दिल भारी था, लेकिन विश्वास अडिग। हिस्से में गई जहाँ लोग भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। उसने एक एक करके सबको भोजन देना शुरू किया। एक बूढ़ी महिला जो कई दिनों से भूखी थी, जब चंद्रिका ने उसे भोजन दिया तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। बेटी, तूने आज मुझे जीवन दान दिया है। यह सुनकर चंद्रिका का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ शायद यही सच्ची भक्ति है। लेकिन ऐसे ही वह घर लौटी, उसका दिल फिर से घबराने लगा। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसने देखा उसका बेटा जो कल तक तड़प रहा था, अब शांत सो रहा था। उसके शरीर के घाव धीरे धीरे सूख चुके थे। चंद्रिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? उसने बेटे को छुआ, अब उसे बुखार भी नहीं था। तभी फिर से वही दिव्य प्रकाश फैला। माता शीतला फिर से प्रकट हो गई। चंद्रिका, तुमने त्याग और विश्वास की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। माता आगे बोली, लेकिन अभी पूरे गांव को इस रोग से मुक्त करना बाकी है और इसके लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। प्रिय भक्तजनों, माता ने कहा, कल शीतला अष्टमी है। अष्टमी की रात तुम्हें पूरे गांव के बीच एक बड़ा हवन करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, उस हवन में अग्नि नहीं जलेगी। चंद्रिका चौंक गई। माता, बिना अग्नि के हवन यह कैसे संभव है? माता मुस्कुराई, यह तो तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपने मन की अग्नि, अहंकार, भय और
संदेह को जलाना होगा और अपनी भक्ति से उस हवन को पूर्ण करना होगा। सुबह होते ही चंद्रिका ने पूरे गांव में यह बात फैला दी। आज रात हम सब मिलकर माता शीतला की आराधना करेंगे। कुछ लोग बोले, बिना अग्नि के हवन कैसे होगा, यह कैसे संभव है? लेकिन धनवती दादी आगे आई, यह माता की आज्ञा है, हमें विश्वास रखना होगा। शाम होते होते पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया। सभी ने अपने अपने घरों से ठंडा प्रसाद लाया। चारों ओर दीपक जलाए गए, भजन गूंजने लगे। आसमान में तारे चमक रहे थे। हवा में एक अलग सी शांति थी। चंद्रिका ने अपने आंखें बंद की और माता का स्मरण किया। वह बोली, हे माता शीतला, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करें और इस गांव को रोग मुक्त करें। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, अचानक हवन कुंड से एक ठंडी रोशनी निकलने लगी। कोई आग नहीं थी, लेकिन प्रकाश फैल रहा था। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, यह कैसा चमत्कार है। तभी आसमान से तेज प्रकाश फैला और उसी प्रकाश में माता शीतला का विशाल दिव्य रूप प्रकट हुआ। पूरा गांव उनके चरणों में झुक गया। जय माता शीतला, हमसे भूल हो गई थी। माता ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे भक्तों, तुमने अपनी गलती स्वीकार की और सच्चे मन से भक्ति की। अब यह रोग तुम्हारे गांव से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अचानक बीमार लोग ठीक होने लगे। बच्चों की हंसी वापस आ गई। घर में खुशियाँ छा गई। गांव वालों ने चंद्रिका को धन्यवाद दिया। तुम्हारी भक्ति ने हमें बचा लिया। लेकिन चंद्रिका बोली, यह सब माता की कृपा है। प्रिय भक्तजनों, माता शीतला अपने दिव्य रूप में खड़ी थी। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उन्होंने पूरे गांव की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, आज तुमने यह समझ लिया कि सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं। सच्ची भक्ति वह है जिसमें सेवा, त्याग और विश्वास हो। माता आगे बोली, जो व्यक्ति स्वच्छता का पालन करता है वह मुझसे दूर नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। और जो अहंकार छोड़ देता है उसे कभी रोग नहीं सताता। फिर माता ने चंद्रिका की ओर देखा। चंद्रिका, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर में कभी कोई रोग नहीं आएगा और तुम्हारा परिवार हमेशा खुशी रहेगा। चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह माता के चरणों में गिर पड़ी। हे माता, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। उस दिन के बाद मधुपुर गांव पूरी तरह बदल गया। अब हर घर में स्वच्छता का ध्यान रखा जाने लगा। हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने लगे। हर साल शीतला सप्तमी का व्रत श्रद्धा से किया जाने लगा। धीरे धीरे गांव में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं फैली। बच्चे स्वस्थ रहने लगे, बड़े खुश रहने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे स्वयं माता शीतला उस गांव में वास करती हों। प्रिय भक्तजनों, जो भी व्यक्ति शीतला सप्तमी का व्रत करता है और यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे प्राप्त होते हैं रोगों से मुक्ति, परिवार में सुख शांति, संतान की रक्षा और जीवन में सुख समृद्धि। लेकिन जो इस व्रत की अवहेलना करता है या अहंकार में आकर नियमों को तोड़ता है, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें सीख मिलती है, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। सेवा सबसे बड़ी पूजा है और सच्चा विश्वास हर संकट को दूर कर सकता है। तो बोलिए शीतला मैया की जय। तो भक्तों, यह थी शीतला सप्तमी की पावन और चमत्कारी कथा। अगर कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शीतला।